रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के आदर्श ग्राम अमियावर स्थित आधे दर्जन गांवों को जोड़ने वाला आरा कैनाल पर बना अंग्रेजों के जमाने का ऐतिहासिक लगभग 50 वर्ष पुराना लोहे के पुल को विभागीय कर्मी बता विधिवत रूप से जेसीबी और गैस कटर से काटकर लगभग 100 फीट लंबे, 10 फीट चौड़े व 12 फीट ऊंचे 1000 किलो वजन के उक्त पुल को दिन के उजाले में काटकर फरार हो गए। उक्त कार्य को आधे दर्जन से अधिक लोगों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। उक्त पुल चोरी की घटना प्रभात खबर में प्रमुखता से प्रकाशित होने को ले उक्त खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अधिकांश लोग उक्त घटना में विभाग की मिलीभगत मान रहे हैं, तो वहीं विभाग उक्त घटना को ले अनभिज्ञता व्यक्त कर रहा है। उक्त घटना को ले सिंचाई विभाग के एसडीओ राधेश्याम सिंह के निर्देश पर विभागीय जेई अरशद कमाल शमसी ने स्थानीय थाने में अज्ञात लोगों पर पुल चोरी की घटना को ले प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेई ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विभागीय वरीय अधिकारी अवर प्रमंडल अभियंता व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसकी सूचना दे दी गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने प्राथमिकी की पुष्टि करते हुए बताया कि विभागीय जेई द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। उक्त पुल की चोरी की घटना से सभी लोग हतप्रभ हैं। दिन दहाड़े विभाग के कंधे पर बंदूक रखकर उक्त बड़ी घटना को अंजाम देकर प्रशासन एवं सिंचाई विभाग को गहरे चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। उक्त पुल को उखाड़कर इसके मलबे को वाहनों से अपराधियों ने धो डाला और विभाग और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। उक्त पुल सोननहर अवर प्रमंडल नासरीगंज के अमियावर गांव स्थित आरा मुख्य नहर पर स्थित कंक्रीट के पुल के समानांतर लगभग 25 फीट की दूरी पर स्थित था, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से उखाड़कर एवं गैस कटर से मलबे को वाहनों में लादकर अन्यत्र ले जाया गया और इसे बिक्री कर लाखों के वारे न्यारे किए गए। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त पुल से निकले लोहे की कई खेप में पिकअप पर लाद कर ले जाया गया। उक्त पुल से निकले 20 टन से अधिक लोहा को लगभग दिन दहाड़े लूट लिया गया। घटना को ले राजनीतिक गलियारे में हलचल मची है। पक्ष व विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इधर ग्रामीण उक्त घटना को निगल नहीं पा रहे। कुछ ग्रामीणों ने उक्त पुल को पूरे लावा लश्कर के साथ अपराधियों को काटते भी देखा, लेकिन पूछने पर पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके द्वारा विभागीय आदेश पर पुल काटने और अपने आप को विभागीय कर्मी कहे जाने को ले अनदेखी की गई। हो सकता है कि विभाग जर्जर पुल को नव निर्माण करा रहा हो। अब हाथ मल रहे हैं कि काश सच्चाई पता होती उसी समय धर दबोचते। उक्त पुल की चोरी की घटना प्रशासन को भी चुनौती दे गया। दिन के उजाले में प्रशासन के नाक के नीचे अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। ये कल शाम को पता चला कि ये जो पुराना लोहे का पुल था हमारे गांव से, वो चोरी हो गया। और पुल कब कटा, कैसे कटा, कौन कटा, मुझे इसका कुछ जानकारी नहीं है। मैं पूर्व प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि रह चुका हूं और मेरे रीजन में कोई आवेदन नहीं दिया गया है पुल को हटाने के लिए, और ना ही इस पुल के बारे में मुझे कोई जानकारी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई किया जाए। लगभग 100 फीट लंबा यह पुल ये 1972-73 के आसपास बना था और ये पुल पर हम लोग बचपन बिताए हैं और ये पुल हमारे गांव का धरोहर था। अमियावर से ये आरा कैनाल पर ये बना पुल बहुत से गांवों को जोड़ता था, जैसे चितौखर, घोंघा, मनौली, खुटहा, पिपड्डी वगैरह वगैरह बहुत से गांवों को जोड़ता था। पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके समानांतर एक कंक्रीट पुल बना है, जिससे अभी हम लोग देखिए, पुल काटने के कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था मुखिया जी की तरफ से कि उस पुल को चूँकि मवेशी लग जा रहा था और ऊपर से उसका ढांचा कोई लेके जा रहा था, तो हम लोगों का ये ध्येय था कि भाई सरकारी संपत्ति है, नुकसान हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने विधिवत मुखिया जी की तरफ से एप्लीकेशन दिया गया कि इस पुल को हटा दिया जाए। एसडीओ को, यहाँ के स्थानीय जो और प्रमंडल पदाधिकारी हैं उनको, जब हम एप्लीकेशन लेकर के गए तो एसडीओ भी थे, छोटे खान जो हैं वो भी थे, और अरविंद जो मौसमी मजदूर है वो था। ये तीनों लोग थे और वहाँ पे हम लोगों ने तो बोले कि ठीक है, नहर कम हो जा रहा है तो हम लोग पुल का व्यवस्था करेंगे।
तो फिर उसके बाद में एक दिन हमारे यहाँ प्रोग्राम था, निषाद मिलन साहब होली ये चैत महामुकाबला था, तो उसमें हम लोग व्यस्त थे। इसी बीच पता चला, कुछ लोगों ने आके बताया कि पुल कट रहा है, तो हम गए वहाँ पे पुल पर, हम और पिंटू सिंह दोनों आदमी मोटरसाइकिल से गए। वहाँ गए तो हम लोगों ने पूछा, एक ब्लू रंग का स्कॉर्पियो लगा हुआ था और मौसमी मजदूर वहाँ अरविंद था, तो अरविंद दौड़ के आया, बोला कि भैया ये यांत्रिक विभाग वाले हैं, साहब भेजे हैं, पुल कट के जा रहा है डेयरी। तो फिर पीछे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि भाई हम लोगों ने काटने के लिए रिक्वेस्ट किया ही है, तो काट रहा है, अपना लेके जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद प्रमुख साहब का फ़ोन आया हमारे ऊपर कि भारद्वाज जी पुल, तो हमने कहा कि ऐसी बात है तो नहीं, पुल तो लोग बेच दिया। अगर ऐसी बात है, अगर पुल भी बेचा गया है, अगर स्टोर नहीं किया है सरकारी खजाने में, तो निश्चित रूप से इन सारे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को बख्शा नहीं जाने देना चाहिए, ताकि इन लोगों को के वजह से तमाम लोगों पर, तमाम अधिकारियों पर ये मैसेज जाए कि हम लोग गलत काम नहीं करें। इसके पीछे किसकी हाथ है? किसी का भी नहीं। इसके पीछे के मैंने मैं ऑन स्पॉट गया जब कटिंग हो रहा था, 4-5 मजदूर लगे थे, गैस सिलेंडर रखा हुआ था, कटिंग टॉर्च से काटा जा रहा था, तो हमने पूछा तो अरविंद सबसे पहले आके बताया कि ये पुल जो है यांत्रिक विभाग वाले हैं, ले जा रहे हैं। तो जब देखें कि भाई डिपार्टमेंट का आदमी है, तो फिर हम लोगों ने बहुत विशेष छानबीन करना शुरू, कुछ किया ही नहीं, कुछ उचित नहीं समझा, फिर हम लोग चले आए। ये जो है बहुत मतलब इस गांव के लिए बहुत शर्मनाक का चीज़ है सर, कि इस गांव में इतना बड़ा बस्ती, जहां एक पंचायत का गांव है, हजारों आदमी वहां जाते हैं बैठने के लिए, टहलने के लिए, और इस तरह 2-3 दिन के अंदर में हमको गांव ग्रामीण से पता चला कि 2-3 दिन अंदर में रात दिन 24 घंटा उसको पुल काट कर ले गया। इसको मैंने जिला स्तर पर जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इस अपने स्तर से जांच करके दोषियों को कठिन से कार्रवाई किया जाए, ताकि हमारे ग्रामीण इस चीज़ को जान सके कि ये इसके घटना के पीछे किसका हाथ है। क्या नाम है आपका? महेश चौधरी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष नासरीगंज। परसों शाम तक मिला हमें किसी ग्रामीण द्वारा कि वहाँ पर जो है लोहे का जो पुल जो टूटा हुआ है, टूटे हुए पुल, मतलब वो लोहे का कटरा का पुल था जिसका डेस्क स्लैब नहीं था, उस पर एंगल वगैरह था जिसमें, तो जब मैंने वहाँ जाकर पूछा लोगों से, तो बताया कि एकदम विधिवत ढंग से जो है लोग कटर मशीन ला करके, जेसीबी ला करके, और कहा कि मैं विभागीय आदमी हूँ और विभाग के आदेशानुसार हम इसको काट रहे हैं, और लोग ने उसको काट के ले गया। इसके बाद जब हम वहाँ गए तो पूछा, तो हमने देखा वहाँ पर तो ये स्थिति है। इसके लिए हमने फिर कल जाकर के FIR दर्ज करवा चुका हूँ मैं। इसके बारे में सारा चीज़, इसका एक कॉपी हमने सूचना जो है हमने अवर प्रमंडल पदाधिकारी नासरीगंज और कार्यपालक अभियंता को भी मैंने दे दिया। की मौजूदगी में लोगों ने कहा कि अरविंद के मौजूदगी में वहाँ लोग काट रहा है। जी, हमने अरविंद से इस बात के बारे में पूछा तो बोला कि सर हम उधर से सासाराम जाने के लिए हम उधर से गुजर रहे थे, तो हमने देखा, तो हमको लगा कि उन लोग से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैकेनिकल विभाग डिहरी से ही, यांत्रिक प्रमंडल डिहरी से ही हम लोग आए हुए हैं और काटा। तो इस मौसम में चूँकि हम लोग गेट की मरम्मती के लिए यह सारा जो भी चीज़ होता है वो यांत्रिक प्रमंडल डिहरी से ही होता है। इस विषय में हमने योगेंद्र एक JE है वहाँ, उनसे हमने बात भी किया, तो बोला नहीं हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, और क्योंकि ये कार्य अगर हम लोग करते हैं तो पहले हम लोग सूचना देते हैं। ये बात सही है, उन्होंने सूचना बराबर दिए हैं किसी काम के लिए, मगर इस बार जो भी काटा है वो बिना सूचना दिए हुए अपने को विभागीय आदमी क्या करके वो अपने काम को अंजाम दिया है। इस तरह का ये घटना हुआ और सारे लोग भ्रमित रह गए कि लोग सोचे कि ये विभागीय है। और मैं चूँकि इस पुल के निर्माण के लिए मैं यहीं पर मौजूद था, पिछले 2 दिन से कैपिंग का कंक्रीट हो रहा था, मैं यहीं पर था, मगर मुझे इसकी कोई सूचना नहीं प्राप्त था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद कमाल शमसी हुआ, मैं यहाँ जूनियर इंजीनियर हूँ। पुल चोरी होने की सूचना तो हमको अखबार के माध्यम से मिली, और इसमें देखिए दिन दहाड़े, दिन के उजाले में जो हुआ है चोरी, ये कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग के मिली भगत से हुआ होगा या बड़े अधिकारी होंगे उसमें, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि सिंचाई विभाग के हैं। तो हमको वीडियो के माध्यम से भी फिर हमको भेजा लोग कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब इतने मतलब सफाई से चोरी किया है लोग कि मतलब हम लोग तो पता ही नहीं चला। जब वीडियो आया तो हम लोग देखें, और जब अखबार में जब केस उसका ही हुआ तब हम लोग जाने। जिला पार्षद मुखिया सब प्रतिनिधि हैं, पंचायत पश्चिमी जिला पार्षद गांधी चौधरी समाज सेवी।